नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री श्रमिकों का आंदोलन आज हिंसक रूप ले बैठा, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब बड़ी संख्या में एकत्रित श्रमिकों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस पर पथराव किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में स्थित कई फैक्ट्रियों के श्रमिक वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शन के दौरान कुछ उग्र तत्वों ने पुलिस वाहन को पलट दिया और कई अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। यह विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिससे प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारी संख्या में श्रमिकों के जुटने और उनके आक्रामक रवैये के कारण हालात नियंत्रण से बाहर होते नजर आए। इसके चलते प्रमुख सड़कों पर यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। सुबह के समय दफ्तर जाते हुए लोग देर तक जाम से जूझते नजर आए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि वह न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है और श्रमिकों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर नॉलेज पार्क क्षेत्र, दादरी क्षेत्र और इकोटेक 1 के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह से ही मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर श्रमिकों ने जाम लगाया और विभिन्न स्थानों पर उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि कई जगहों पर श्रमिकों ने उग्र होकर पुलिस पर पथराव किया और कुछ कारों में आग लगाए जाने तथा कारखानों में तोड़फोड़ की भी खबर है, जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर भारी बल के साथ तैनात हैं, वहीं श्रमिक भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्र ने बताया है कि पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की कुछ बातें यहां के उद्योगपतियों ने मान ली हैं और उनसे शांतिपूर्वक आंदोलन समाप्त करने की अपील की जा रही है। राजीव नारायण मिश्र के अनुसार श्रमिक अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई इनका नेतृत्व नहीं कर रहा। इस वजह से श्रमिकों तक प्रशासन को अपनी बात पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्रमिकों को उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें सम्मानजनक वेतन तथा सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना जरूरी है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को श्रम कानूनों का पालन करने और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि श्रमिकों के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस आंदोलन की पृष्ठभूमि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित न्यूनतम वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई है। हरियाणा में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन लगभग 35% बढ़ाकर 11,274 रुपये से 15,220 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके बाद नोएडा के श्रमिक भी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें न केवल कम वेतन मिल रहा है बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं है। इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश की कमी, शिकायत निवारण व्यवस्था का अभाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी भी उनके आक्रोश का कारण है। वहीं एक औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी ललित ठुकराल ने आरोप लगाया है कि यह धरना प्रदर्शन प्रायोजित है और कुछ बाहरी तत्व श्रमिकों को भड़काकर यह धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। उनके अनुसार श्रमिकों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं, इसके बावजूद भी श्रमिक काम पर नहीं लौट रहे हैं। उधर गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के साथ कई बैठकों के बाद श्रमिक हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से करना, प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना, रविवार को काम कराने पर दोगुना वेतन देना और वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा सभी फैक्ट्रियों में आंतरिक शिकायत समिति बनाने, प्रत्येक कार्यस्थल पर शिकायत पेटी लगाने और सैलरी स्लिप उपलब्ध कराने जैसे निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमित निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी रूपम ने कहा कि उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के नेताओं के साथ हुई बैठक में स्पष्ट किया गया कि शासन के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी श्रमिक को अनावश्यक रूप से सेवा से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जहां श्रमिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रमिकों और प्रशासन के बीच संवाद बेहतर होगा और समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा। बहरहाल फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों ही स्तर पर इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं अतिरिक्त श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी। श्रमिकों की मुख्य मांग थी कि उनको पड़ोसी राज्य की तरह से 18 से 20 हजार वेतन कर दिया जाए, बोनस दिलाया जाए पूरा, और कुछ कारखाने जो ओवर टाइम का डबल भुगतान नहीं कर रहे हैं वहां डबल भुगतान कराया जाए। कहीं कहीं ये भी शिकायत आई कि कुछ कारखानों में महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। मुख्य तकलीफें उनकी यही थी। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, उनके सेवा आयोजकों के साथ उनकी सहमति बनी और यह निर्णय लिया गया कि पूरा जिला प्रशासन बोनस के बिंदु पर, ओवर टाइम के बिंदु पर, साप्ताहिक छुट्टी के बिंदु पर और महिलाओं के सम्मान के बिंदु पर इसे पूरी कठोरता के साथ लागू करेगा। जहां तक वेतन वृद्धि का प्रश्न है, 18 से 20 हजार करे जाने का प्रश्न है, पूरा जिला प्रशासन ने मजदूरों को ये समझाया कि हम उनकी यह मांग प्रदेश सरकार तक भेजेंगे, अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार करेगी। सेवा आयोजकों ने यह जरूर आश्वस्त किया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार कोई वेतन वृद्धि करती है या कोई आदेश देती है वह उसी दिन से उसका पालन करेंगे। कंपनी मालिकों का भी यही कहना था कि इसमें कोई स्थानीय श्रमिक संगठन नहीं है, कुछ बाहरी लोग इस पूरे आंदोलन को हवा दे रहे हैं और कंपनी मालिकों ने ये मांग की कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तो हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व ये है कि हम अपने श्रमिकों को समझाएं, बुझाएं, उन्हें सही चीज बताएं और शांति से कार्यस्थल पर वापस लाएं। पोस्टर का उद्देश्य केवल श्रमिकों को आश्वस्त करना है और ये पूरे गौतम बुद्ध नगर की सभी कंपनियों पर लागू है। सभी कंपनियां अपने मुख्य गेट पर इस बात का पोस्टर लगा रही हैं कि वह श्रम कानूनों को मानेंगी, श्रम कानूनों में जो अधिकार निहित हैं उन अधिकारों की रक्षा करेंगे। अभी फिलहाल धरना समाप्त हो गया सर? हाँ, आज का धरना समाप्त है। आज इस समय कहीं कोई धरना नहीं चल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।